हम संयम कैसे साधें कि कई बार हम अपना जो आपा होता है या जो संयम होता है वो खो देते हैं। ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसे मौके आ जाते हैं जहाँ पे हमें संयम रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन वहीं पर ही हम अपना संयम खो बैठते हैं। तो ये जो संयम है इसको कैसे कायम रखें? आप जो बात कह रहे हैं कि जब हम किसी के सामने होते हैं, जब बात कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तब हम अपना आपा खो देते हैं, यानी अपने आप को हम भूल जाते हैं। हम हैं कौन वास्तव में, हम कितनी बड़ी ताकतवर चीज़ हैं, ताकतवर व्यक्ति हैं हम, उसको हम भूल जाते हैं और फिर जो रायता फैलना होता है वो सब फैल जाता है। ये देसी भाषा में बात कर रहा हूँ। रायता फैलना माने वही बहाव हो जाना, बात बिगड़ जाना, काम बिगड़ जाना, मन जो है विचलित हो जाना, ये सब इसी में हो जाता है। अब ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है, ये पहली बार नहीं होता है या ये आखिरी बार नहीं होता है, ये बचपन से हो रहा होता है, लेकिन हम इसे कह देते हैं ये तो सबके साथ होता है। जब भी हम किसी बीमारी को, किसी परेशानी को सबके साथ जोड़कर देखना शुरू कर देते हैं तो फिर हम उसे ठीक करने की इच्छा भी समाप्त कर लेते हैं। तो कोई भी परेशानी है, कभी भी उसको सबके साथ बिल्कुल ना जोड़ें। ये देखें कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। अगर आपको अपने साथ होता हुआ नज़र आ गया और तो आप उस परेशानी को दूर कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और अगर आपने ये कह दिया कि ये तो होता ही है, ये तो सबके साथ होता ही है, तो फिर ये ठीक करना आसान नहीं होगा, क्योंकि सबका एक साथ ठीक नहीं किया जा सकता और एक एक करके ही सबको होता है और एक एक करके ही ये ठीक किया जा सकता है। कायदे में तो ये होना चाहिए कि बचपन में ही जब ये चीज़ें हों, उससे पहले ही हमें बच्चों को जागरूक करने की ज़रूरत है, उनसे तसल्ली से बात करने की ज़रूरत है। इसका एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। अगर उस उपाय को सभी बच्चे या बड़े जो भी इसका उपाय करेंगे तो वो बड़ी आसानी से इस चीज़ को पकड़ सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें किसी दूसरे का कोई रोल है ही नहीं कायदे में। तो दूसरे का रोल होगा, कोई व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, आप सिर्फ उस उपाय को करें। और ये आपसे संबंधित उपाय है कि कुछ भी आप बोल रहे हैं तो उसको सुनना चालू करें। आपने जो भी शब्द बोला, कुछ भी बोला किसी से, तो उसको कहें कि 1 मिनट रुक जाओ, ज़रा मैं सुन लूँ। प्रैक्टिस कीजिए, 2 लोग प्रैक्टिस कीजिए कि हमने ये दोनों ने देखना है कि मैंने 5 बातें बोली तो मुझे 5 बातें, मेरी बातें याद हैं कि नहीं हैं, और दूसरे ने जो 5 बातें बोली हैं वो एक दूसरे को याद नहीं रखनी है, उसको याद रखनी है जिसने बोली हैं। यानी अपनी बोली हुई बातें जिसको याद होना शुरू हो गई, याद रखना शुरू हो गई, इसी को कहते हैं रुक जाना। रुकना यानी जाग जाना, रुक कर जाग गया वो, यानी जागे हुए व्यक्ति की पहचान है कि उसके अंदर जो चल रहा है वो उसको दिखेगा, जो वो बोल रहा है वो उसको सुनाई देगा और दिखाई भी देगा। सुनाई क्या देगा? शब्द और वाक्य तो सुनाई देंगे, और उन वाक्यों का जो अर्थ है वो पिक्चर की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में दिखाई भी देगा, मूव करता हुआ। किसकी बातें? स्वयं की बातें, खुद की बातें। अगर हम खुद की बातें सुनना शुरू कर दें तो हम दूसरे की बातें सुन पाएंगे। अगर हम खुद की बातें समझना शुरू कर दें तो दूसरे की बातें भी समझ पाएंगे। अपने मन में जो चल रहा है उसको देखना शुरू कर दें तो दूसरे के मन में जो चल रहा है वो भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हमें अपने मन में जो चल रहा है वो दिखाई नहीं देता, जो हम बोल रहे हैं वो हमको सुनाई नहीं देता, तो दूसरे के मन में जो चल रहा है वो कैसे दिखाई देगा? दूसरे के मन में जो वचन में बोला है उसने वो कैसे सुनाई देगा? परेशानी इसी बात की है, ना हमें दिखाई देता है ना हम सुनाई देता है। इसी को बोलते हैं नज़रिया हमारा ठीक नहीं है। अंदर बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो देख नहीं पा रहा है। अगर वो देख पाए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, स्वयं के अंदर क्या चल रहा है, पिक्चर्स के रूप में, उन भावों के रूप में, उन भावनाओं के रूप में, अगर वो देख पाए, एक एक चीज़, भावनाएं नहीं दिखाई देंगी, भावनाओं का
का एक एक पार्ट दिखाई देगा, लेकिन वो दिखाई ही तब देगा जब आपका मन बिल्कुल स्थिर होगा, जब आप देखने की चेष्टा करेंगे, देखने का आप अभ्यास करेंगे। ये अपने आप होने वाला नहीं है। अपने आप तो रायता फैलेगा, अपने आप कभी फसल नहीं उगती, अपने आप तो जंगल उगता है, अपने आप तो घास उगती है। तो ऐसे ही अपने आप तो गड़बड़ होगी, अपने आप तो गलत होगा, अपने आप तो नुकसान होगा, अपने आप ठीक नहीं होगा। ठीक आपको करना है तो आप आज ही, ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आज ही किसी के साथ बैठ कर के प्रैक्टिस करें कि भाई हम किसी भी टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन मैंने जो शब्द बोले हैं तो मैं आपको ये हम बताएंगे थोड़ी देर बाद कि मैंने क्या क्या बोला था, दोबारा बताएंगे। और आपने जो जो बोला है वो मुझे दोबारा आपने बताना है कि आपने क्या क्या बोला। यानी अपने शब्दों का, अपने वाक्यों का ध्यान रखने की कला अगर आ जाए तो यही जागरूकता है। आप जो लिख रहे हैं वो आपको पहले दिखाई दे, बाद में लिखें। पहले दिखाई दे, फिर आप वो शब्दों के रूप में आप उसको बोलें। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मुझे पिक्चर्स के रूप में जो भाव चल रहे हैं, इमेज चल रही, उन्हीं को तो शब्द रूप में दे रहा हूँ। मेरी आवाज़ आप देख रहे हैं कि एक एक शब्द की माला, एक एक फूल जो है वो शब्द है और उसकी माला पिरोने की मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस से आता है, ये प्रयास करने से आता है, ये अभ्यास करने से आता है। एक दिन का काम नहीं है, लेकिन आप अगर इसको करने की चेष्टा करेंगे, इसका प्रयास करेंगे कि अपने शब्दों को सुनना, अपने वाक्यों को बोलना, जो भी आप बोल रहे हैं वो सुनना शुरू कर दें, सुनना शुरू कर दें, तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत जागरूक व्यक्ति हो जाएंगे। और आप जब जागरूक हो जाएंगे, उसी को संयम कहते हैं, जो स्वयं के यम को, यम माने भावनाओं को साध ले, उनको देख पाए, उनको समझ पाए, दृष्टा बन पाए। तो जो भी उसके मुंह से निकल रहा है, जो भी उसके काम होंगे, अपने आप ही ठीक होंगे। कामों को देखने की आवश्यकता नहीं। अगर शब्दों को सुन लिया, शब्दों को सुनने का प्रयास किया, शब्दों को समझ लिया आपने, पहले सुनेंगे तभी तो समझेंगे। और जब आप सुनकर समझने का प्रयास करने के में सफल हो गए तो आपसे कभी बोलने में गलती नहीं होगी, आप बड़े संयमित होंगे, आप बड़ी ऊर्जावान होंगे, क्योंकि ऊर्जा का नाश तो हो ही नहीं रहा, ऊर्जा का नुकसान तो हो ही नहीं रहा है। तो आपका फिर जो भी कर्म होगा बड़ा सधा हुआ होगा, आपका एक एक मिनट बड़ा कीमती होगा और वो प्रोडक्टिव होगा। आपके द्वारा किया गए काम में गलती बिल्कुल नहीं होगी। तो आप कर्म को देखें बाद में, पहले वचन को देखें, कि क्योंकि मन को देखना आसान नहीं है, तो मन को नहीं देखें, अभी वचन को देखें, वचन पे काम करें। वचन पे काम करेंगे तो मन पे काम हो जाएगा। मन और वचन अगर दो हो गए तो फिर दोनों एक हो गए अगर, तो कर्म अपने आप ही ठीक हो जाएगा। कायदे में हमें करना क्या है, मन, वचन और कर्म, इन तीनों को एक लाइन में लगाना है। तीनों में एक रूपता, तीनों में संयमता, तीनों में आपस में कॉम्बिनेशन, तीनों में तालमेल बैठाना है। तो इसमें बीच में से पकड़ें, किसको? मन को भी छोड़ दें, कर्म को भी छोड़ दें, वचन को पकड़ लें कि भाई जो भी आपने बोला जरा दोबारा बताओ, जो भी बोला उसका अर्थ समझाओ, जो भी बोला हमने, हमको अर्थ अपना समझाना है, दोबारा अपनी बात को याद रखना है, अपनी बात को ही समझना, दूसरे की नहीं, दूसरे को छोड़ो, अपने आप को समझो, अपनी बात को समझो, अपने वचनों को समझो, उसके अर्थ को समझो। अगर आप अपने वचनों के अर्थ समझ लेंगे तो अपने मन में चल रही इमेजेस को समझ लेंगे, और जब इन दोनों को समझ लेंगे तो आपके द्वारा किए गए सारे काम सार्थक होंगे, प्रोडक्टिव होंगे और बेहतरीन होंगे, और आप एक संयमित व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान हो जाएगी। आपको देखना है, आपको ये देखना है मुझे परिवार में, समाज में एक संयमित व्यक्ति के नाम से जाना जाए, संयमित व्यक्ति की पहचान मेरी हो, या फिर डामाडोल व्यक्ति की, कमज़ोर व्यक्ति की। मजबूत इंसान की पहचान है वो संयमित होगा, उसके शब्द पर बिल्कुल एक एक शब्द पर संयम होता है। जैसे आपने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सुना है ना, एक एक शब्द, पुराने भाषण देखिए आप उनकी कविता देखिए, एक एक शब्द बिल्कुल संयमित है। और जब ऐसा व्यक्ति बोलता है तो दुनिया सुनती है, क्योंकि उन शब्दों में ही जान होती है। ये जो खाली डामाडोल शब्द होते हैं ना, इनमें जानवान कुछ नहीं होती है, तो सब बेकार बेजान होते हैं, ये तो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जैसे फालतू के टिश्यू हो गए।
लेकिन जो एक एक शब्द जो संयमित होता है उसी में बड़ी जान होती है और वो सामने वाले को कनेक्ट कर लेती है। और इसीलिए उनको विपक्ष पार्टी भी अपना मानती थी और जब वो विपक्ष में थे तब भी उनको बड़ा नेता माना जाता था। क्यों? क्योंकि वो संयमित थे। क्यों? कैसे थे? उनके वचनों में बड़ी जान होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि वो जो भी एक एक शब्द बोलते थे वो सुनते थे खुद भी। वो सुनाने के लिए नहीं बोलते थे, वो सुनते हुए बोलते थे। इसलिए अगर आप अपने शब्दों को सुनना चालू कर दें, सुनने की प्रैक्टिस 2-4 दिन आप करेंगे तो आपको लगेगा वाह कितनी ताकत आ रही है, कितनी संयमिता आपके अंदर आ रही है, कितनी ऊर्जा प्रकट हो रही है और वो ताकत आपको दे रही है। आप जागरूक हो रहे हैं, आप बहुत मजबूत होते चले जा रहे हैं और फिर आपका मन बड़ा शांत होता चला जाएगा। वो जो निष्पक्ष ऊर्जा है, वो विराट ऊर्जा है, वही आपको शांति दे सकती है। आपके अंदर की भ्रांतियां दूर होने लग जाएंगी और अंदर एक क्रांति घटित हो जाएगी और आपका मन शांत हो जाएगा। और जब मन शांत हो जाएगा तो आपके मुंह से जो शब्द निकलेगा वो आपको सुनने में ही बड़ा आनंद आएगा। जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ तो मन कर रहा है मैं बोलता रहूँ और एक एक शब्द को सुनता रहूँ, सुनता रहूँ, सुनता रहूँ। ठीक, तो ये मुझे आनंद दे रहा है। मुझे नहीं पता आपको वो आनंद देगा कि नहीं देगा, लेकिन मुझे आनंद दे रहा है मेरा एक एक शब्द, मेरा एक एक वाक्य, क्योंकि उसका अर्थ मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, ये मुझे तो आनंदित कर रहा है ना। तो फिर जो मन को शांत कर लेगा, जिसके वचन उसके संयमित हो जाएंगे, तो उसका कर्म तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। वचन और मन दोनों, मन और वचन के साथ कर्म बिल्कुल फ्री होता है, वो अपने आप ही ठीक होगा। निश्चित रूप से आप इसका अभ्यास कीजिए और सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा और आपका मन और वचन और कर्म तीनों संयमित हो जाएंगे।